जय भारत मित्रों, मैं आज आपके पास लेके आया हूँ छाछ वाला की ब्रांडिंग केस स्टडी। छाछ वाला का स्टार्टिंग हुआ 2016 में और आज 2025 में, यानी कि 9 साल के अंदर उन्होंने 200 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी कैसे ओपन कर ली। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या था उनका प्रोडक्ट, कैसे उन्होंने किया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जतिन पटेल छाछ वाला के ओनर है, जिन्होंने 2016 में मेरे को कॉल किया। मुझे बोला, महेंद्र, मेरा पटेल छाछ का जो स्टोर है, 3 स्टोर उनके कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के पास एक चल रहा था, एक रेवड़ी बाजार में चल रहा था, एक माणिक चौक में चल रहा था। तो उसको छाछ वाला के नाम से ब्रांडिंग करना चाहता हूँ और पूरे इंडिया के अंदर मुझे इसको फ्रेंचाइजी मॉडल में आगे लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, छाछ नाम सुन के मैंने बोला, छाछ का फ्रेंचाइजी स्टोर, इज इट पॉसिबल? बट आफ्टर दैट उनका विजन देखा, उनका प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट को टेस्ट किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, ये प्रोडक्ट तो चल सकता है। हेल्दी ड्रिंक है, कंजप्शन भी बहुत सारा है। भारत में, गुजरात के अंदर हर घर में छाछ पी जाती है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये ब्रांड को हम लोग बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर नहीं है, बट जतिन भाई का विजन क्या था, जतिन भाई ने ब्रांड को कैसे लेके गए, या मेनली प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, या मार्केट में आप कैसे पेनिट्रेट कर सकते हो आपका ब्रांड, उसके ऊपर बात करूँगा। जतिन भाई का मोर देन 17-18 साल एक्सपीरियंस था। जब हम लोग मिले, जतिन भाई ने कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के पास पूरा घी काटा का जो गारमेंट का मार्केट था वो बहुत अच्छे से कवर किया था। उनको पता था कि उनके कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचना है, ये सारा उनका बहुत क्लियर था। तो ये जो पूरा केस स्टडी है ना, उसमें छाछ वाला का पूरा ये 4P ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं इसको। तो 4P ऑफ मार्केटिंग कैसे काम करता है और ये प्रोडक्ट को कैसे प्रमोशन में लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो इनिशियली मैं आपको पूरा स्टोरी लेके जाता हूँ कि हाउ वी ड्रो द ब्रांड, उसका ब्रांडिंग कैसे किया और उसको हमने कैसे आगे पहुंचाया। जब जतिन भाई के साथ में मिला, मैंने उनके प्रोडक्ट को समझा और वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टोर। मुझे बोला जतिन भाई ने कि मेरे को पहला स्टोर हमें बनाना है, जो बापू नगर में था। और वो उन्होंने, जतिन भाई का मेन जो पार्ट था कि प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा था, साथ साथ में उनका जो मेन फोकस था वो प्लेस था। जैसे 4P का एक पार्ट होता है प्लेस, कि आप प्रोडक्ट कहाँ प्लेस करें। तो ही उनका पहले से ही फिक्स था कि मुझे जो प्रोडक्ट बेचना है ना, वो कॉमर्शियल में ही बेचना है। तो इनिशियली उन्होंने पहले उनका जो टारगेट ऑडियंस था वो कॉमर्शियल रखा। कॉमर्शियल मतलब क्या है कि जहाँ कॉमर्शियल स्पेस है और ज़्यादा ऑफिस है, वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बेचना है। तो यहाँ से चालू हुआ। उन्होंने पहला जो स्टोर रखा, जो ओपन किया, वो था कॉमर्शियल एरिया में। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स बाहर निकलते थे और कॉमर्शियल यूज़ में वहाँ से निकलते थे। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जो भी कोई ब्रांड है, तो आपका टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कौन है। तो ये प्लेस उन्होंने जब सिलेक्ट किया, तो कॉमर्शियल के हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट किया था कि ये जो प्लेस है वो परफेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट प्लेस होना चाहिए। जतिन भाई एक प्लेस के लिए 1-1 साल, 2-2 साल, 1.5 साल और एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। अगर प्राइम लोकेशन मिल रहा है जहाँ पे उनका कंज्यूमर है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है, दे पे 5,000 रुपीज़ पर मंथ एक्स्ट्रा, 10,000 रुपीज़। वो प्राइस में रेंट के ऊपर ध्यान नहीं रखते थे, वो ध्यान रखते कि मुझे परफेक्ट लोकेशन मिलना चाहिए। और उन्होंने जो सारे लोकेशन अहमदाबाद के अंदर सिलेक्ट किए, अभी भी सिलेक्ट करते, वो लोकेशन पे ऊपर बहुत काम करते हैं। तो ये है ना, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे कस्टमर के साथ मैं बात करता हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स को मिलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यार वहाँ पे रेंट ज़्यादा है। आप रेंट देखते हो, बट आप ये नहीं देखते हो कि आप अगर आप प्रॉपर प्लेस पे खड़े हो ना, तो आपको वो रेंट दिखने ही वाला नहीं, उतना आपका बिजनेस होना है। तो ये प्लेस का भी बहुत जतिन भाई ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखा। सो हमने जब छाछ वाले का स्टोर का इंटीरियर का प्लानिंग किया, तो हम लोगों ने इस हिसाब से प्लानिंग किया कि पहले तो कंज्यूमर अगर स्टोर में आता है तो उसको सारे प्रोडक्ट्स ऑन द टाइम सामने दिखने चाहिए। तो यही टाइम पे आइसमैक ने एक बहुत नया प्रोडक्ट मार्केट में इंडिया के अंदर लॉन्च किया था, जो हम लोगों ने पहले ही बार छाछ वाले में यूज़ किया। ये प्रोडक्ट था उनका कोल्ड रूम। कोल्ड रूम तो था, बट साथ में आगे डिस्प्ले था, ओपन डोर करके आप पूरा डिस्प्ले प्रोडक्ट रख सकते हो। तो ये हमारे लिए जब मार्केट में पहली बार हम लोग लेके आए, तब तक पहले था तो कोका कोला वगैरह के जो फ्रिज थे, तो फ्रिज में क्या होता है कि आप लिमिटेड प्रोडक्ट्स रख सकते हो। जब ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो कोल्ड रूम मस्ट नीडेड था। तो हम लोगों ने क्या किया, आगे एक बहुत अच्छे से डिस्प्ले, जो फ्रिज जो उनका कोल्ड रूम था उसमें डिस्प्ले था, तो डिस्प्ले में बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट अच्छे से दिखे, वैसे डिस्प्ले किया। साथ में स्टोर का लाइटिंग, हम लोगों ने स्टोर के लाइटिंग पे बहुत सारा काम किया कि भाई रात को जब भी स्टोर के आसपास में जो भी स्टोर्स है, तो उसमें हमारा स्टोर ब्राइटन लगना चाहिए, दिखना चाहिए। उनका साइन बोर्ड जो हमने बनाया, साइन बोर्ड को भी हम लोगों ने उसी हिसाब से फोकस किया कि भाई जब स्टोर दिखे तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये कुछ अलग ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, नीट एंड क्लीन साइन बोर्ड है, वहाँ पे सिर्फ अपना लोगो है।
और हमने उसके साथ में किया कि जब हमारे लिए नया ब्रांड था तो नए ब्रांड को लोग कैसे पहचानेंगे। तो जब पटेल डेयरी था वो 1994 से मार्केट में था, कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर में था। तो जब इनिशियली जब सिटी छोटा था, राइट, तो जब लोग बहुत सिटी में रहते थे, उसके बाद सब अलग अलग एरिया में अहमदाबाद में रहने लगे। तो ये टाइम पे हम लोगों ने नीचे रखना चालू किया कि पटेल डेयरी सिंस 1994। तो यहाँ से क्या होगा, कस्टमर को जब वो कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के यहाँ दर्शन करने के लिए जाते तब उनका प्रोडक्ट लेते थे, राइट। बाद में हम लोगों ने इन शॉप ब्रांडिंग को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस किया। तो इन शॉप ब्रांडिंग इसलिए किया जाता है कि कंज्यूमर एक प्रोडक्ट लेने के लिए आया तो 5 प्रोडक्ट कैसे लेके जाए, राइट। तो हमारे यहाँ जब हमने स्टोर का इंटीरियर किया तो पहला तो हमारे पास डिस्प्ले जो था कोल्ड रूम का वो बहुत अच्छा था। साथ में हम लोगों ने इनसाइड में जो पोस्टर्स लगाए उसको बहुत समझ के, बहुत ध्यान रख के लगाए कि जो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पटिंग करो प्रोडक्ट ले। हमारे एक बहुत अच्छे कस्टमर है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी कि महेंद्र, कस्टमर है ना, पहले आंखों से खाता है बाद में मुंह में लगाता है। तो ये पार्ट को हमें ध्यान में लेके हम लोगों ने उनका इन शॉप ब्रांडिंग किया। इन शॉप ब्रांडिंग में हम लोगों ने पहले तो जो मार्केट में देखा कि प्रोडक्ट क्या है, तो हेल्दी प्रोडक्ट है छाछ पीना। तो हमने इसके लिए एक अलग से कैंपेन प्लान किया। कैंपेन का जो हमने नाम लिखा, जो आखिर में जाके भी छाछ वाला का हमारा टैगलाइन है, चालो इंडिया को हेल्दी बनाए। क्योंकि छाछ पीने से और कोल्ड ड्रिंक के दोनों के बेनिफिट्स आप जानते ही हो। तो छाछ को हमने फोकस किया हेल्थ के ऊपर। देन आफ्टर हम लोगों ने उनके अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्ट किया। कोल्ड कोको का जो पोस्टर था हम लोगों ने इस हिसाब से डिजाइन किया, ऊपर लिखा हॉट बट कोल्ड कोको, हॉट बट बहुत छोटा लिखा, कोल्ड कोको बड़ा लिखा। देन आफ्टर हम लेके आए, जब उनका एक प्रोडक्ट है मठा, श्रीखंड जिसको बोलते हैं, तो मठा का जो हम लोगों ने डिजाइन किया तो उसको एकदम हम लोगों ने उस स्टाइल में किया कि अमेरिकन मठा करके उसका नाम था, तो हमने उसको एकदम कूल स्टाइल में डिजाइन किया। देन आफ्टर हमने उसमें एक उनका रजवाड़ी लस्सी था, उनका पोस्टर बनाया। तो रजवाड़ी लस्सी को हमने लिखा किंग्स हेल्दी ड्रिंक। तो किंग्स हेल्दी ड्रिंक हमने जिस हिसाब से लिखा और उसमें छोटे छोटे किंग्स के एलिमेंट्स रखे और इट्स अ रजवाड़ी। तो वो जो फील है, वो जो टेम्पटिंग है, जो कंज्यूमर को वो बाई करने के लिए, वो खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करे। ऑलरेडी छाछ वाला की प्रोडक्ट्स अच्छी थी, प्रोडक्ट्स अपने आप बोल दे दी, तो उसका जो उनको बेनिफिट मिला ना, उससे उनका इन शॉप ब्रांडिंग में जब कंज्यूमर छाछ पीने के लिए आता रहा है तो वो लस्सी भी ले रहा है, कोल्ड कोको भी ले रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्रॉस सेल से ज़्यादा उनका काउंटर बढ़ा। बिजनेस एवरीडे का बिजनेस उनका 10 to 15%, 20% से ज़्यादा बढ़ता है। जब हमने बहुत अच्छे से इनका इन शॉप ब्रांडिंग कर लिया, उनका स्टोर ओपन कर लिया, देन आफ्टर हमारा पार्ट आया प्रमोशन। आज जब 4P की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पे आता है ये प्रमोशन वाला P, कि ब्रांड को आप प्रमोट कैसे करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आपके स्टोर्स पे आए, आपके प्रोडक्ट कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के माइंड में हम लोग इसका ब्रांड का इमेज कैसे बनाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया कि ब्रांड का जो इमेज है ना, हमें हेल्दी ड्रिंक के ऊपर बनाना है, कि लोगों को हेल्थ के ऊपर अवेयर करना है कि भाई आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो और छाछ पीते। जब कोल्ड ड्रिंक और छाछ की बात आती है तो यू हैव टू सिलेक्ट छाछ, क्योंकि छाछ जो है हेल्दी है, कोल्ड ड्रिंक वो अनहेल्दी है। हम लोगों ने पहला ही हमारा जो सोशल मीडिया कैंपेन था, पहला ही पोस्ट था, वो बहुत ज़बरदस्त हमने फर्स्ट कैंपेन लॉन्च किया, जिसको हम लोगों ने गुजराती में लॉन्च किया, शू लागे छे कौन जीतशे। इट मीन्स हमने एक साइड में रखा अनहेल्दी मैन जिसके ऊपर है ग्लास है वो कोल्ड ड्रिंक का है, दूसरा हेल्दी मैन है जिसके ऊपर ग्लास है छाछ का। तो ये देख के कंज्यूमर को डायरेक्टली समझ में आने लगा और दे आर लाइक फील कर रहे वाह ये बहुत अच्छा है। तो हमने यहाँ से एक बहुत अच्छा पोजीशनिंग लोगों के दिमाग में बनाना चालू कर दिया कि छाछ है जो नेचुरल और हेल्दी ड्रिंक है। और यहाँ पे हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे ही पोस्ट नहीं बनाया, ये पोस्ट को हमने लेके गए ऑफलाइन में, जितने भी उनके डिलीवरी व्हीकल्स थे वहाँ पे भी हमने पोस्टर्स लगाना चालू कर दिया, शू लागे छे कौन जीतशे। देन आफ्टर वू विल विन, इसको हम जब सोशल मीडिया में कहीं इंग्लिश में लेके गए। देन आफ्टर हम लोगों ने थोड़े टाइम के बाद जैसे ही गर्मी चालू हुआ तो गर्मी के अंदर हम लोग कैंपेन लेके आए एक गिलास छाछ। एक गिलास छाछ का एक कैंपेन जो हम लेके आए बहुत अच्छा चला, उसमें था एक गिलास छाछ की कीमत तुम क्या जानो साहब। उसके बाद हमने दूसरे कैंपेन उसके बाद 1-to-1 चालू किया, जैसे खाने के बाद हर पेट का आराम होती है एक गिलास छाछ। देन आफ्टर हम लेके आए चुस्ती में तंदुरुस्ती का एहसास होती है एक गिलास छाछ। उसके बाद में हम लेके आए गर्मी में ठंडी का एहसास होती है एक गिलास छाछ। तो ये कैंपेन हमने बहुत अच्छे से चला है, यहाँ पे कस्टमर बहुत सारे एंगेज हुए, अच्छा ये बहुत अच्छा कुछ नया कैंपेन आया। देन आफ्टर हम लोगों ने चालू किया, बीच बीच में थोड़े टाइम ये कैंपेन चला, उसके बाद हम लेके आए कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, लस्सी के बेनिफिट्स क्या है, रोज़ लस्सी का बेनिफिट क्या है, काजू बादाम लस्सी के बेनिफिट्स क्या है। तो ये बेनिफिट्स के बाद हम लोग लेके आए मीम्स मार्केटिंग। जैसे मीम्स मार्केटिंग में क्या होता है कि जो करंट में कोई मूवी चल रहा है या कोई करंट टॉपिक कुछ न्यूज़ हुआ तो उस पर हम मीम्स कैसे बनाए। मीनवाइल हम लोगों ने 1 से 10-15 स्टोर्स तक हम पहुंच गए थे। देन आफ्टर हम लोगों ने चालू किया एंगेजमेंट कैंपेन्स।
एंगेजमेंट कैंपेन क्या होता है कि कंज्यूमर आपने जो पोस्ट किया है वहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट्स किए। तो ये टाइम था 2016, 17, 18 का। तब अभी इंस्टाग्राम धीरे धीरे ऊपर आया था, पर फेसबुक में बहुत अच्छा चलता था। तो फेसबुक में हम लोगों ने बहुत सारे एंगेजमेंट कैंपेन्स चलाए। देन आफ्टर हम लोग लेके आए कि भाई अभी धीरे धीरे अवेयरनेस एंगेजमेंट हो रहा है, तो कंज्यूमर को हमें भरोसा कैसे दिलाना चाहिए हमारी प्रोडक्ट हेल्दी है, ज़्यादा अच्छी है। तो नेक्स्ट सीजन में हम लोग चले गए सीधा वीडियो टेस्टिमोनियल। वीडियो टेस्टिमोनियल को हमने बहुत अच्छे से ब्रांडिंग किया। वीडियो टेस्टिमोनियल में हमने जो ब्रांडिंग किया कि भाई स्टोर्स के पास चले जाते थे, वहाँ जो कंज्यूमर दोपहर के टाइम में जाते थे, जो कंज्यूमर छाछ पी रहा है, तो हम लोग उसको पूछते थे कि भाई छाछ तुम क्यों पी रहे हो, छाछ वाले की प्रोडक्ट में आपको क्या अच्छा लगा, आपको इसमें क्या मजा आया, क्या नहीं। तो कंज्यूमर आर लाइक क्रेजी टू गिविंग आंसर कि हाँ भाई तो छाछ बहुत हेल्दी है, ठंडी है, ठीक है, लस्सी बहुत अच्छी है। तो प्रोडक्ट्स के जो रिव्यू आने लगे, और हम लोगों ने क्या किया था, इसमें भी बहुत अच्छा फ्रेम डेवलप किया था कि स्टोर पीछे दिख रहा है, कंज्यूमर आगे खड़ा होकर रिव्यू दे रहा है, प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है। तो ये टाइम पे स्टोर पे गिरदी बहुत होती थी, स्टोर पे ट्रैफिक बहुत होता, वॉकिंग्स था, तो ये वॉकिंग्स को भी पीछे दिख रहा था। तो हमने जब ये वीडियोस को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना चालू किया, यहाँ पे हम लोगों ने ये टाइम पे हम लोग दूसरा कैंपेन लेके आए, प्याज बुझाने की आखिरी आस छाछ। तो ये जो कैंपेन है ये बहुत हम लोगों ने अच्छा चला, इसको हमने सोशल मीडिया पे प्रमोट भी किया और बहुत सारे लोगों को दिखा। और यहाँ से क्या हुआ, कंज्यूमर को ट्रस्ट बैठने लगा, लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे और छाछ वाला में जाके छाछ पीने लगे। तो यहाँ से इनका ब्रांडिंग बहुत अच्छे से हुआ। देन आफ्टर हम लोगों ने साथ साथ में फोटोग्राफी बहुत अच्छे से किया। फोटोग्राफी जो हमने किया वहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिश रेडी किया। जैसे हम लोग मठा की फोटोग्राफी किया, तो सिर्फ मठा की फोटोग्राफी में सिर्फ मठा नहीं, मठा के साथ सब्जी है, पूड़ी है, कि पूड़ी और मठा का एक कॉम्बिनेशन। तो हम लोगों ने ओल्ड डिशेस को लाना चालू किया, थोड़ा ट्रेडिशनल थीम में उसको फोटोग्राफी किया और इसको प्रमोट किया, जहाँ से मैक्सिमम लोग जैसे स्टोर्स पे आ रहे तो देख के वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना चालू कर दिया। साथ में जब मैं बात करता हूँ जतिन भाई की, तो जतिन भाई के पास जो प्रोडक्ट था, उन्होंने वो प्रोडक्ट में 20 साल काम कर लिया था, 20-22 साल पहले से काम कर लिया था। उसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी चालू किया, तो उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा था। तो यहाँ ये भी जरूरी है कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे आप प्रोडक्ट को आगे लेके जाओ। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्ट जिसके पास नॉलेज अच्छा है उनका कंसल्टिंग है। कई बार क्या होता है कि सब बिजनेसमैन को लगता है कि मैं कर लूँगा, मेरे पास बहुत उसके बाद आया, बहुत लोगों को मिला, तो खुद करना बेटर। जब खुद करते हो तो आप जो नॉलेज वाला बंदा करेगा और आप करोगे, उसमें बहुत फर्क होगा। कोई भी बिजनेस डेवलप करने में बहुत जरूरी है कि भाई ये प्रमोशन परफेक्टली हो। बाद में जैसे जैसे जतिन भाई आके बढ़ते गए, तो मार्केट के चैलेंजेस उसने देखे कि भाई छाछ, लस्सी, दही जो है वो मार्केट के सीजन में 6 से 8 महीना मैक्सिमम चलता है, उससे ज़्यादा बिजनेस नहीं आता है उसका। तो उन्होंने ये माइनस पॉइंट देख के उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन चालू किया। वो आइसक्रीम में आए, बहुत अच्छे आइसक्रीम्स उन्होंने बनाए। आइसक्रीम में भी उनका एक प्लेस बनाया कि कंज्यूमर जो उनका छाछ लस्सी ले रहे थे, वही एडवोकेट बन गए उनके आइसक्रीम प्रोडक्ट्स के। साथ साथ में वो घी भी लेके आए। तो क्या हुआ कि जो ठंडी का सीज़न और बारिश का सीज़न था, जहाँ पे छाछ लस्सी कम चलता था, वहाँ पे उन्होंने प्लेस किया आइसक्रीम को। आइसक्रीम अभी इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर है ना, 12 मंथ का बिजनेस है। तो ये भी जरूरी है कि राइट टाइम पर राइट डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए आपके बिजनेस में। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मेरा बिजनेस ये है, मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये बेचूंगा, मेरा मास्टर ये, तो नहीं चलता है। तो ये एक पार्ट जतिन भाई से बहुत अच्छी सीखने की चीज़ है। जतिन भाई जैसे इनिशियली उनका एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट था, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्होंने टेक्नोलॉजी को एडेप्ट किया, टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करते करते आगे गए और उन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाते गए। अच्छी टीम हायर की, अच्छे सेल्स प्रोफेशनल्स हायर किए जो उनकी फ्रेंचाइजी बेच सके। तो आज जतिन भाई का जो 200 फ्रेंचाइजी है, अगर वो सोचे कि मैं प्रोफेशनल हायर नहीं करूँगा, मैं ही जाऊँगा, मैं ही फ्रेंचाइजी बेचूंगा, नहीं, तो इतना 200 नहीं बनता, वो 20, 50, 60, 70 में ही हो जाता। बट उन्होंने पूरा जो टीम है, पूरा मैनेजमेंट टीम प्रोफेशनल हायर किया। उनको जहाँ जहाँ जरूरत लगा वहाँ उन्होंने वैसे प्रोफेशनल्स की एडवाइस ली और वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे बात आती है कि जतिन भाई ने कैसे ये ब्रांड को, छाछ वाला को, विदिन 9 ईयर्स के अंदर 200+ फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया। साथ में 4P को भी बहुत अच्छे से उन्होंने समझा था, जिसका पहला है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। उनका प्रोडक्ट मार्केट में नीड था, मार्केट में बहुत कम लोग ऐसे थे जो मार्केट में इजी डिलीवरी में मिलता था। ऑन वॉक पे छाछ मिलता था, जैसे छाछ की बात करें, लस्सी की बात, तो ऑन द गो नहीं मिलता था। तो ये ऑन द गो वाला पार्ट था, वो बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोडक्ट में लेके आए। मार्केट में कंज्यूमर का चैलेंज समझा और वो चैलेंज और प्रॉब्लम्स को समझ के उसका सॉल्यूशन दिया। तो ये प्रोडक्ट का मेन पार्ट आता है। देन आफ्टर प्लेस, आप जो प्रोडक्ट जहाँ पे भी बेचना चाहते हो ना, वो आप कहाँ बेचने वाले हो आपको पहले से पता होना चाहिए, आपका कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए। तो जतिन भाई का जो कंज्यूमर था उनको पहले से क्लियर था छाछ वाले का
कि मेरा जो प्रोडक्ट है कमर्शियल कंज्यूमर को ही बेचना चाहता, तो उन्होंने हर एक जगह पे कमर्शियल बिजनेस को किया। देन आफ्टर प्रमोशन, तो प्रमोशन वाला जो पार्ट है ना बहुत क्रूशियल है और बहुत ज़बरदस्त अच्छे से करना चाहिए। अगर वो आपने राइट स्ट्रेटेजी से नहीं करोगे ना तो यू विल लॉस द बिजनेस। आप वो बिजनेस को ज़्यादा आगे नहीं लेके जा सकते हो, या आप जो बिजनेस को 2 साल में जो बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो अगर राइट प्रमोशन स्ट्रेटेजी से आप वो 6 महीने में अचीव कर सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे जब मार्केटिंग में प्रमोशन की बात आती है ना, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने बहुत अच्छे से किया था। सोशल मीडिया में हमने अलग अलग कैंपेन्स लॉन्च किए। साथ साथ में हम लोगों ने ये किया कि प्रोडक्ट जो है उनका स्टोर्स जो है जब ओपन होता है, तो स्टोर ओपन होने के बाद वी क्रिएट वन स्ट्रेटेजी कि आज स्टोर ओपन हुआ तो 1 महीने के अंदर वो स्टोर में हर रोज 15-20 हज़ार का 10 हज़ार का कलेक्शन कैसे आए। तो वो स्ट्रेटेजी हमने बहुत अच्छे से दिया, राइट। देन आफ्टर आता है इन शॉप ब्रांडिंग भी बहुत जरूरी। तो ये पूरा जो पार्ट था वो प्रमोशन का पार्ट था। इन शॉप ब्रांडिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रमोशन। आप जो प्राइस लेके जाते हो मार्केट में वो भी आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप नया प्रोडक्ट या नया कुछ भी लेके जाते हो तो प्राइस आपका कैसा होना चाहिए। वो प्राइस आपका कस्टमर टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको अफोर्डेबल है या नहीं है। प्राइस जो है बहुत क्रूशियल चीज़ है कोई भी प्रोडक्ट के लिए। आप जब मार्केट में जाते हो थोड़ा रिसर्च करो क्या प्राइस में क्या प्रोडक्ट चलने वाला है। तो छाछ वाला ने ये बहुत अच्छे से प्लानिंग किया था कि भाई इनिशियली जो प्रोडक्ट हम लोग लेके गए वो 15 रुपये का जो छाछ का ग्लास है वो पॉकेट मनी में भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी पहुँचाता था, कमर्शियल को भी पहुँचाता था। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से फोकस किया कि वो प्राइस भी उस हिसाब से रखा और ब्रांड को अच्छे से प्रमोट किया। दूसरा चीज़ होता है ही नेवर कॉम्प्रोमाइज हिज प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांड क्वालिटी, नहीं तो पैकेजिंग। तो जतिन भाई का मैं बताऊँ ये छाछ वाली ब्रांड का सबसे बड़ा सक्सेस होने का रीज़न है ना, तो ये भी बहुत अच्छा था कि वो कोई भी चीज़ में ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आज पैकेजिंग तो पैकेजिंग बेस्ट होनी ही चाहिए, विदाउट पैकेजिंग मेरी प्रोडक्ट नहीं जाएगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उनके प्राइस रेंज भी उन्होंने ऐसा रखा जो उनके क्वालिटी को मैच करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे आप ब्रांड को प्रमोट करो। एक दूसरा है हाइजीन, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो छाछ वाला ने ये पार्ट को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया कि हाइजीन कैसे करा जाए। तो उन्होंने पर्टिकुलर ऐसे टीम मेंबर्स हायर किए, वैसी टीम हायर की जो स्टोर का हाइजीन को मैनेज करे। वो स्टोर पे जाके ऑडिट करे क्या हाइजीन है, कहाँ पे तकलीफ है। उनको अगर स्टोर में कहीं मिट्टी दिखती है, उनके कोल्ड रूम में प्रॉपर क्लीनिंग है नहीं है, कोल्ड रूम के ग्लास प्रॉपर क्लीनिंग होने चाहिए, कहीं पे मिट्टी नहीं होना चाहिए। तो ये हाइजीन को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। जहाँ से वापस दूसरा उसका लाइटिंग भी प्रॉपर मैनेज हो रहा है नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो ये पार्ट को लेके ब्रांड को उन्होंने बहुत आगे पेनिट्रेट किया, बहुत आगे गया। एंड अब मार्केट में डिमांड भी थी प्रोडक्ट की और वो डिमांड के साथ उन्होंने सप्लाई भी बहुत अच्छे से किया। तो ये पार्ट होता है कि आप ब्रांड को कैसे आगे लेके जाते हो। तो हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग करते हैं पहले ब्रांड को समझते हैं। जब छाछ वाला हमारे पास आया ब्रांडिंग के लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये था कि छाछ की प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाया जाए। जब हम लोगों ने इसका रिसर्च करना चालू किया तो हम लोगों ने भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि कोल्ड ड्रिंक का तो बहुत लोग ब्रांडिंग करें, बहुत हो रहा है, तो लेट्स पार्ट हम कोल्ड ड्रिंक के सामने हमारी प्रोडक्ट को कहाँ पे रखेंगे। तो हमने उसमें आइडेंटिफाई किया हेल्थ को फोकस करते हैं। तो ये पार्ट पे हमने हेल्थ को फोकस किया, हाइजीन को फोकस किया और हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चालू किया। तो ये पार्ट होता है कि जब चैलेंज ब्रांडिंग का आता है तो हमें कुछ ऐसे आइडियाज़ या ऐसे कुछ ब्रांडिंग कंसेप्ट हम लोग ढूंढते हैं जहाँ से हम उसको फोकस करते हैं कि ब्रांड को कैसे आगे लेके जाए। हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी किया, सोशल मीडिया पे प्रमोशन किया, तो स्टोर ओपन होने के बाद हमने वैसी स्ट्रेटेजीज बनाई कि स्टोर में 15-20 दिन, महीने में हर रोज़ का 10,000 15,000 का काउंटर कैसे अडेप्ट किया जाए। तो ये स्ट्रेटेजीज बनाई और स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुई। तो आज हम लोग बता सकते हैं कि 200 स्टोर है तो हर एक स्टोर में ये स्ट्रेटेजी तो हम यूज़ करते ही करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी का मेन प्लान होता है कि क्या स्ट्रेटेजी करें कि लॉन्ग टर्म चले और अच्छा लगे। दूसरा जो हम लोगों ने स्टोर्स बनाए, तो स्टोर्स को मैंने जब इंटीरियर किया तो मैंने ये प्लान करके किया था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ आना चाहिए अच्छे से। तो एक था लाइटिंग था, यूज़र फ्रेंडली, कंज्यूमर आए तो उसको सारे प्रोडक्ट दिखने चाहिए। हम लोगों ने स्टोर्स में डिस्प्ले रूम के साथ काउंटर के बीच में एक डिसाइड किया कि इतना लेंथ होना चाहिए तो फटाफट प्रोडक्ट दे पाए। तो ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। इन शॉप ब्रांडिंग को हमने बहुत अच्छे से एट्रैक्टिव डिज़ाइन किया और प्लेस किया। लाइटिंग बहुत अच्छे से किया और कलर थीम हमने वाइट और ब्लू थीम को बहुत अच्छे से प्रमोट किया। तो ये स्टोर इंटीरियर का हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया।